गाइए, सब गाइए, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद दे। He is worthy to be praised, He is worthy to be exalted, He is King of kings, He is Lord of lords, He is risen Lord. Oh hallelujah, be grateful, be thankful to Him. Christ in you, the hope of glory. स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति जिंदा खुदा, सेवा करी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके हो आप लोग धीरे से बैठ जाएं, आत्मा में गाते गाते धीरे से बैठ जाएं। ओ कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। आप धीरे से बैठ जाएं, आत्मा में गाना गाते गाते धीरे से बैठ जाएं। वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए अपना आत्मा को, हृदय को तैयारी करते करते आप बैठ जाएं। शक्तिशाली प्रकाशन आने जा रहा है। एंड टाइम रेवलेशन इज गोइंग टू कम। अंतिम दिन का प्रकाशन आपका जीवन में मैं उड़ने जा रहा हूं। अंतिम दिन का प्रकाशन मैं आपका आत्मा में डालने जा रहा हूं। ये प्रकाशन आपको बदल देगा। ये प्रकाशन आपको दूसरे मनुष्य में बदल देगा। ये प्रकाशन आपको
दूसरे तरफ को लेकर जाएगा। ये प्रकाशन आपको अलौकिक जीवन जीने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम तुझे हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आज के समय के लिए, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तूने मुझे हमारा एंटायर रेजिंग एन आर्मी टीम के लिए तूने ये बहुत शक्तिशाली प्रकाशन दिया है। धन्यवाद इस प्रकाशन के लिए, जो प्रकाशन सब चीजों से भी मूल्यवान ये प्रकाशन है। धन्यवाद। और ये प्रकाशन को मैं उड़ेलने जा रहा हूँ, ये प्रकाशन को मैं डालने जा रहा हूँ। ओ हालेलुया। सारा कालचिनी, सारा भाटपड़ा, सारा डिवोर्स बदलने के लिए ये प्रकाशन को मैं उड़ेल देता हूँ, उड़ेलना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ। ओ हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तू सहायता कर, तू मदद कर। पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है, तेरा युग है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। पवित्र आत्मा, ये प्रकाशन को उड़ेलने के लिए, डालने के लिए तू मुझे इस्तेमाल कर। ओ हालेलुया। मेरा क्षमता से, मेरा ज्ञान से, मेरा बुद्धि से, मेरा विवेक से, मेरा डिग्री से नहीं, पवित्र आत्मा तू इस्तेमाल कर, तू इस्तेमाल कर। ओ हालेलुया। I have been crucified with him. No longer I live, but Christ lives in me. Oh hallelujah. Thank you Lord for this wonderful time, wonderful privilege. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you. In Jesus' name. Amen. हमने the day one शुरू से हमने सीख रहे, सुन रहे, Christ in you, Christ in me. Yes. मसीह यीशु आपका अंदर है। Amen. आपका अंदर रहता है। Yes. मेरा अंदर है, मेरा अंदर रहता है। Yes, yes. हमने कल भी पढ़ा गलातियों के पुस्तक 2:20 आयत में, मैं क्रूस पर मसीह यीशु के साथ, क्या लिखा है हिंदी में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब मसीह हमारा अंदर से जीना चाहता है। यस। आमेन, आमेन। जो जीवन हम जी रहे हैं, ये जीवन हमारा कोशिश से, हमारा प्रयास से, हमारा ज्ञान से, हमारा बुद्धि से नहीं, लेकिन मसीह यीशु के जरिए, मसीह यीशु के द्वारा जीना है। यस, यस। आमेन, आमेन। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तेरा सब किया, सब कुछ तेरा अर्पण किया।
यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया, मन में मेरे घर बनाया, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया, यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया, मन में मेरे घर बनाया, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, हो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। इस मेरे जीवन में आओ क्या चाहूं प्रभु, सदा मैं जिंदा हूँ तेरी सेवा कर। इस मेरे जीवन में और क्या चाहूं प्रभु, सदा मैं जिंदा हूँ तेरी सेवा करूं। इस मेरे जीवन में और क्या चाहूं प्रभु, सदा मैं जिंदा हूँ तेरी सेवा करूं। इस मेरे जीवन
और क्या चाहूं प्रभु, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे स्तुति करूं। इस मेरे जीवन में और क्या चाहूं प्रभु, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी स्तुति करूं। इस मेरे जीवन में Shadala barada balaba, ledala mama, मैं जिंदा हूँ। ya 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 ya. Amen. Amen. Halaba katala baragadala balaba. Ya mama ya ya. Lea ma. Lema mama mama. Leda. Riandre de Riamama, Shadalama, Mama, Mama, Ya Mama, Leka Parakatalaba, Sombrakana Mandala. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. हमारा रेजिंग एन आर्मी मिनिस्ट्री का मोटो, पर्पस, हार्ट क्राई, पैशन, बर्डन, बोझ, एक दर्शन, ये है हर एक विश्वासी को एक शक्तिशाली विश्वासी बनाना है। Amen. एक शक्तिशाली योद्धा बनाना है। Yes. और हम जहां भी जाते हैं बाइबल बेस्ड शिक्षा हम देना चाहते हैं। Amen. Yes. और बाइबल आधारित कलीसिया को हम निर्माण कराना चाहते हैं। Amen. Yes. सिर्फ हम दान वरदान, सिर्फ हम चिन्ह चमत्कार के ऊपर हम शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि हम सारे व्यावहारिक शिक्षा भी हम देते हैं। Amen. आर यू एक्साइटेड? Yes. आर यू एक्साइटेड? Yes. 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 पता नहीं है मुझे आप कितना उत्साहित हो, कितना आप तृषित प्यासित हो, लेकिन हमारा टीम वो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उनको भी मालूम नहीं कि आज मेन टॉपिक तो है क्राइस्ट इन यू, लेकिन वो क्राइस्ट इन यू के अंदर मसीह यीशु आपका अंदर है, उसके नीचे मैं बहुत सारे प्रकाशन ले रहा हूं। Yes. Amen. तो आज कौन सा प्रकाशन मैं ला रहा हूं इनको भी मालूम नहीं। उनका अंदर बहुत तृष्णा है, चाहना है कि पास्टर जी क्या बोलेगा आज। क्राइस्ट इन मी में हमने सुना, पहला सेशन में हमने सुना, क्या सुना? पुराने करार में बाहर, पुराने करार में बाहर, नया करार में नया अंदर। करार में अंदर। और कल हमने क्या सुना? किस प्रकार का ये किस यीशु? प्रकार का मसीह यीशु अंदर है, बाहर नहीं अंदर है। Yes. किस प्रकार का मसीह यीशु? अंदर किस है। प्रकार का? महिमा से भरा हुआ, सारा परिपूर्ण से भरा सारा हुआ। परिपूर्ण से भरा हुआ मसीह यीशु आपका अंदर है। और आग के ज्वाला, आग के ज्वाला तरह आग होने वाला यीशु मसीह आपका अंदर है। और सिर पर राज मुकुट, और सिर पर राज मुकुट पहना हुआ मसीह यीशु आपका अंदर है। Yes. आमीन। आमेन। ऐसा यीशु मसीह आपका अंदर है। कैसा यीशु मसीह? पहला आदम सिर्फ प्राणी बन के आया, लेकिन दूसरा आदम जीवन देने वाला आत्मा बन कर आया। जीवन जो दया। मसीह यीशु, Yes. वो जीवन देने वाला मसीह यीशु आपका अंदर है। Yes. ऐसा यीशु मसीह आपका अंदर है। Amen. हमने ये सुना ना, Yes. Yes.
सिर्फ इतना नहीं, जो संसार में महान क्या महान है, संसार में जितने भी महान चीजें हैं, बातें हैं, लोग हैं और जो भी हो, उससे भी महान आपका अंदर है। Yes. जो मसीह यीशु है। आमीन। Amen. हमने ये सुना है, हमने बाइबल से पढ़ा है। इसमें मैं गौर करता हूं Yes. कि मैं हर प्रकाशन को मैं बाइबल से मैं प्रूव करना चाहता हूं, बाइबल का पक्ष से प्रमाण देना चाहता हूं। Amen. Yes. आमीन। Amen. और कई बार लोग को लगता है, आदमी को लगता है, ये रेजिंग एन आर्मी मिनिस्ट्री क्राइस्ट सेंटर मिनिस्ट्री नहीं है। बेफालतू में अग्रम बग्रम ये पवित्र आत्मा अन्य रास्ता सिर्फ करते हैं। मेन क्रिस्ट यीशु है, मुख्य Yes, मसीह yes, यीशु है yes, yes. करके लोग बोलते हैं, लोग कमेंट करते हैं। अब मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैंने ये सब्जेक्ट भी बाइबल कॉलेज में स्टडी किया है, क्रिस्टोलॉजी। Yes. ये ग्रीक वर्ड है। क्रिस्टोलॉजी के मतलब सिर्फ ख्रिस्त के बारे में अध्ययन, Yes. वो स्टडी अच्छी तरह से मैंने किया है। इसीलिए आप लोग थोड़ा कड़ा शब्द बोलूं, थोड़ा आपसे थोड़ा कड़ा कैसे होता है आपके बदले में? ज्यादा हाँ, ज्यादा आपके बदले में कौन सा वर्ड थोड़ा सीधा शब्द होता है? तुम। आपको ऐसा कहने का कोई भी अधिकार नहीं, तुमको ऐसा कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और परसों से आज तक कितना 3 दिन हुआ, मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? Christ यीशु, किस पर मैं फोकस कर रहा हूं? मसीह यीशु। ख्रिस्त यीशु, मसीह यीशु। आमीन। Amen. और जो लोग बोलते हैं कि क्राइस्ट सेंटर ये सेवक नहीं है, वो लोग सिर्फ यीशु मसीह में उद्धार है, यीशु मसीह में मुक्ति है, यीशु मसीह ने लहू बहाया है, यीशु मसीह सूली पर है, इतना ही सिर्फ प्रकाशन में वो लोग हैं। Yes. सब ध्यान से सुनो। Yes. लेकिन उससे भी बढ़कर महान प्रकाशन मैं दे रहा हूं। आमीन। Amen. सिर्फ उधार मुक्ति के लिए सिर्फ इस धरती में मसीह यीशु नहीं आया, सिर्फ लहू बहाने के लिए सिर्फ नहीं आया, Yes. उससे भी महान Yes. यीशु मसीह आपको अंदर रहने के लिए आया है। आमीन। Amen. इसीलिए ये रेजिंग एन आर्मी मिनिस्ट्री, ये क्राइस्ट सेंटर नहीं बोलना कुछ भी तुमको अधिकार नहीं है। Yes. Yes. मैं ये प्रकाशन दे रहा हूं, सिर्फ उधार मुक्ति के लिए नहीं आया। ऑफ कोर्स, नो डाउट, उनका मृत्यु, उनका लहू में पाप को क्षमा है और उधार मुक्ति है। Yes. लेकिन उससे भी बढ़कर वो उधार मुक्ति देने वाला, जीवन देने वाला, आमीन, Amen. राज मकुट पहना हुआ Yes. मसीह यीशु Yes. आपको अंदर Hallelujah. रहना चाहता है, Hallelujah. आपका अंदर आना चाहता है। आमीन। Hallelujah. आपको अंदर जीना चाहता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए ये रेजिंग एन आर्मी मिनिस्ट्री एब्सोल्युटली क्राइस्ट सेंटर मिनिस्ट्री है। Yes. 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 ख्रिस्त केंद्रित सेवकाई है। Amen. Amen. आमीन। Amen. सो हमने सुना, हमने सीखा, ऐसा महान प्रभु यीशु आपका अंदर है। Yes. व्हाट काइंड ऑफ क्राइस्ट इन यू, कैसा आपका अंदर मसीह यीशु है? महान मसीह यीशु आपको अंदर है। Yes. आमीन। Amen. मृत्यु सबसे खतरनाक आपको क्या लगता है? मृत्यु है कि नहीं? Hey. सबको डर लगता है किससे? मृत्यु. मृत्यु और नरक और शैतान, है कि नहीं? Hey. लेकिन रेजिंग एन आर्मी को प्रकाशन मिला है, हम मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, हम नरक से भी नहीं डरते हैं, Yes. हम शैतान भी से नहीं डरते हैं। Yes. आमीन। Amen. क्योंकि हमें ऐसा प्रकाशन मिला है। Yes. लेकिन ज्यादातर आज के तारीख में गैर मसीह नहीं, अमसीह नहीं, मसीह लोग
ये तीन चीज को डरपोक है। तीन चीज को डर के मारे वो लोग जीवन जी रहे हैं। क्या क्या तीन चीज? मृत्यु, शैतान और नरक। नरक। ये तीन चीजों से डरते हैं। कौन डरते हैं? गैर मसीह, अमसीह नहीं, मसीह लोग डर रहे हैं। मसीह लोग वो डर से निकालने वाला, डर से मुक्त होने वाला ये प्रकाशन रेजिंग इन आर्मी दे रहा है। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया। Can I go more in deeper? Yes, 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 yes. When I say, can I go more in deeper? It means a lot. Yes. It has really a wonderful, powerful revelation. Amen. जब मैं बोलता हूं कि मैं और गहराई के ओर जाऊं, Yes. तो ये वैसे मैं नहीं बोलता हूं। सचमुच में ऐसा शक्तिशाली प्रकाशन जब पवित्र आत्मा मुझे देता है, इसीलिए मैं और गहराई को और मैं जाना चाहता हूं। Amen. जो मृत्यु से डरते हैं, जो शैतान से डरते हैं, जो नरक से डरते हैं, वो मृत्यु, नरक, शैतान सब चीज का कुंजियां लेकर Yes. जी उठकर Yes. जिंदा यीशु, वो यीशु आपको अंदर है। Amen. Amen. The book of Revelation chapter 1 verse 18, प्रकाशी वाक्य का एक अध्याय का 18 आयत रीड आउट। मैं मर गया था मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग युगानुयुग जीवता हूँ। जीवित हूँ। यस। और मृत्यु और देखिए तो सब देखिए, और मृत्यु और अधोलोक मीन्स व्हाट? नरक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमेन। आमेन, आमेन। और मृत्यु और नरक का कुंजिया किसके पास है? यीशु के पास। इधर देखिए, मृत्यु और नरक का कुंजिया किसके पास है? यीशु के पास। यीशु के पास है। और वो यीशु कहाँ पे है? मेरे अंदर। नहीं, सिर्फ बजेंद्र सिंह के पास है। नहीं, सिर्फ बजेंद्र सिंह के पास है। नहीं, इसीलिए तो लोग पैसे देकर वह जाते हैं। यस। I want to take the church into another realm, Amen. another dimension, another realm, Yes, another revelation. Yes. Amen. Amen. This is my heart cry. Every believer must rise up. Amen. Amen. In their full potential. Yes. Hallelujah. Hallelujah. God has chosen us and God has selected us. Each and every one of us. Yes. And He wants to take us into another dimension, another realm. Yes. Amen. Amen. वो मृत्यु से जिंदा हुआ यीशु, Yes. नरक और समीर, नरक और मृत्यु का कुंजिया किसका पास है? मेरे ही पास है। नरक और मृत्यु का कुंजिया किसका पास है? यीशु के पास है। यीशु को पास है। और वो यीशु कहाँ पे है? मेरा अंदर है। आमेन। बोलो ए मृत्यु, ए शैतान, ए नरक, तेरा कोई भी अधिकार मेरा जीवन के ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर, मेरा कलीसिया के ऊपर नहीं है। क्योंकि मृत्यु का, नरक का, शैतान का, नरक का, मृत्यु का सारा कुंजिया यीशु के पास है। और वो यीशु मेरा अंदर है। आप नरक को बंद करने के लिए, जीवन मृत्यु को नष्ट करने के लिए कुंजिया प्रभु यीशु मेरा जरिए, मेरा मुंह से, मेरा हाथों से, मेरा आंख से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। ये प्रकाशन में हमें जीना है। Yes. कभी नहीं डरना मृत्यु से। Yes.
कभी नहीं डरना नरक से, Amen. कभी नहीं डरना शैतान से, Yes. क्योंकि वो मृत्यु का और नरक का कुंजिया आप और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने लेकर आया है। Yes. और अभी वो मसीह यीशु आपका अंदर है, Yes, yes, आपका अंदर है, मेरा अंदर है। हालेलुया। ओ ला बा ला बरा केटला बरा शाबरा ठाला बरा केटला बा लेंदा ला बरा बा। इन चीजों को आपको प्रकाशन बनाना है Yes. अपना आत्मा में। Yes, yes. आप जब चलोगे, जब आप चल फिर करोगे, जब आप देखोगे, जब आप बोलोगे, ये चेतने में आपको जीना है। आमीन। Amen. जो मृत्यु और जो नरक का कुंजिया लेकर जो जिंदा हुआ, वो मसीह यीशु मेरा अंदर है, मेरा अंदर है। वो Yes. मेरा अंदर है। मेरा अंदर है। होठारा फाकटा लबरा खटा लबा हलाबल। कैसा यीशु? What kind of Christ in you? नरक और मृत्यु कैसा का यीशु मसीह आपको अंदर है? नरक और मृत्यु का कुंजिया सूली पर क्रूस पर लटका हुआ, लहू लवहान हुआ, सर पर कांटा लगे भन्छ, कांटा का मुकुट डाला हुआ यीशु मसीह आपका अंदर है ना। नहीं। और रोमी सिपाही ने मारा था, और कोरा को क्या बोलते हैं, कोड़े। कोरा मारा था और मार डाला था और कब्रिस्तान पर डाला था ना। वैसे यीशु आपके अंदर है। नहीं। कैसे यीशु है? मृत्यु और कैसे यीशु है? अधोलोक के कुंजिया। कैसा यीशु आपके अंदर है? मृत्यु और अधोलोक का मृत्यु कुंजिया। और नरक, मृत्यु और नरक का कुंजिया लेकर बौरी उठने वाला यीशु, जिंदा हुआ यीशु आपका अंदर है। Amen. आपका अंदर है, मेरा अंदर है। साधारण यीशु नहीं है। ओ हालेलुया। जब जब मुसीबत आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुसीबत नहीं आएगा, मुसीबत आएगा, क्योंकि हम संसार में है ना। जब जब मुसीबत आएगा, जब जब समस्या आएगा, जब जब आप वो कठिनाई से होकर जाना पड़ेगा, उस समय आप ये चेतना में जीना, Yes. मैं साधारण नहीं हूं। आमीन। Amen. मेरा क्राइस्ट इन मी, मेरा अंदर मसीह यीशु है। Yes. कैसा मसीह यीशु? वैसा यीशु मसीह, वो यीशु मसीह है Yes. जो नरक और जो मृत्यु का कुंजिया लेकर जिंदा हुआ Yes. यीशु मसीह मेरा अंदर है। आमीन। Amen. वो चेतने में आपको जीना, वो बोलते बोलते आपको चलना फिरना। आमीन। Amen. जब हम परमेश्वर को, खुदावन परमेश्वर को वचन को प्रकाशन, जब हमें छू लेते हैं, जब परमेश्वर के वचन को प्रकाशन जब हमारा आत्मा को हिट कर लेते हैं, Yes. उससे ज्यादा, उससे ऊपर कोई भी चीज को हमें दरकार नहीं है। Yes. Yes. I believe strongly laying of hands, हाथ रखने का, अभिषेक इंपार्ट करने का, I believe। Yes. लेकिन फिर भी मैंने पहले भी बताया, फिर भी हमारा मकसद और रेजिंग एन आर्मी मिनिस्ट्री का उद्देश्य ये है कि आपको अंदर क्या है, Yes. आप क्या कर सकोगे, Yes. वो प्रकाशन में हमें आपको लेकर जाना है। Amen. और इसके लिए, और मैं ये देना चाहता हूं, परमेश्वर को वचन को प्रकाशन में देना चाहता हूं। Yes. मैं Yes. मैं Yes. और कोई कुछ कहानी बोल के आपको आकर मेरा अभिषेक दिखाना मैं नहीं चाहता हूं। जब मैं मेरा अभिषेक दिखाऊं तो वो आप देखोगे, लेकिन बाद में जाकर वो अभिषेक सिर्फ देखने के बाद आपको जीवन में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को प्रकाशन आपको हृदय में आएगा, Yes. वो परमेश्वर के वचन को प्रकाशन आपको हमेशा विजय को और लेकर जाएगा। Amen. आमीन। Amen. वैसा ही वचन को प्रकाशन, Yes. जो वचन को प्रकाशन अभी मुझे मिला ना, मुझे ऐसा गर्व मैं करता हूं कि मुझे किसी चीज को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी चीज को जरूरी नहीं है।
क्योंकि वो प्रकाशन मेरा आत्मा में आकर इतना शक्तिशाली हुआ, Yes. वो प्रकाशन, Amen. यहाँ तक कि कोई मृत्यु, कोई दुष्ट आकर भी मेरे को हिला नहीं पाएगा। Yes. आमेन। Amen. क्योंकि वचन का प्रकाशन इतना शक्तिशाली होता है। Yes. 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 इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वचन को प्रकाश की ओर के ले जाना। Amen. Amen. और आपको कई लोगों को लिखने का आदत नहीं और लिखने का समय नहीं मिला, लेकिन बाद में जाकर ऑनलाइन डाला है, जाकर फिर सुनना है प्रकाशन। बार बार Yes. रिपीटेशन इज Yes. रिपीटेशन इज वेरी Yes. वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. दोहराना इसको बहुत जरूरी, बार बार इसको बार बार सुनना जरूरी है। आमेन। Amen. Amen. जितना आप सुनोगे, सी एवरीथिंग इज, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम हार जाते हैं, तो उस समय कई बार हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, कई बार हम कलीसिया को, पासवान को हम दोष लगाते हैं, कई बार हम शैतान को दोष लगाते हैं, शैतान मुझे ऐसा किया करके। लेकिन ये बात नहीं, आप क्यों विजय को जीवन नहीं जी रहे, आप क्यों सफलता का जीवन जी नहीं पा रहे? द रीजन जी, आपका माइंड रिन्यू नहीं हुआ, Yes. आपका मन परिवर्तन नहीं हुआ। Yes. हालांकि आप मसीह में है, आपका सोच में पुराना सोच है, आपका माइंड में पुराना करार का प्रकाशन है। अभी भी यहाँ आने से पहले एक पोस्ट मैंने फेसबुक में पढ़ा, अभी साइन एंड वंडर्स, ये चिन्ह चमत्कार, डिलीवरेंस लोग बोलते हैं, ये वो बोलते हैं, लेकिन लोग नहीं सिखाते हैं पाप के बारे में, पाप के बारे में, नरक के बारे में नहीं सिखाते हैं। जितना हम पाप के बारे में सिखाते हैं, जितना हम नरक के बारे में सीखते हैं, उतना ही आप पाप करोगे, उतना ही आप नरक से डरोगे। Yes. है कि नहीं? Hey. है कि नहीं? Hey. जितना हम पाप के बारे में सिखाएंगे, उतना ही आप पाप करोगे। जितना हम नरक के बारे में बताएंगे, उतने आप नरक से डरोगे। तो इसीलिए ये आपका माइंड ना, आपका मन परिवर्तन, मन रिन्यू नहीं हुआ, इसके बावजूद आपको जीवन में असफलता, हार, निराश। Yes. Yes. तो इसीलिए सफलता को जीवन, विजय को जीवन जीने के लिए ये प्रकाशन बार बार आपको सुनना होगा, Yes. बार बार सुन के आपको माइंड को रिन्यू करना होगा, Amen. Amen. आपको मन को परिवर्तन करना होगा। आमेन। Yes. Yes. The moment you renew your mind with this revelation, Yes. after that you can live the life of victories. Three. जब ये वचन प्रकाश सुन के आपको माइंड को परिवर्तन करोगे ना, Amen. उसके बाद आप शक्तिशाली जीवन जी पाओगे। Yes. Yes. Amen. Yes. Amen. इसका मतलब सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। अब इसको आपको बदलना होगा, Yes. माइंड को बदलना होगा, Amen. माइंड को रिन्यू करना होगा। Yes. कैसे? ये प्रकाशन, न्यू टेस्टामेंट, Yeah. न्यू कवेनेंट, रेवलेशन प्रकाशन को सुन के रिन्यू करना होगा। Yes. आमेन। Amen. अभी मैं एक विशेष आज का प्रकाशन में मैं जाना चाहता हूं। हमने फर्स्ट सुना, क्राइस्ट इन यू, नॉट आउटसाइड इन यू। मसीह यीशु बाहर नहीं, आपका अंदर है। Yes. हमने दोस्त सेकंड में सुना, कैसा वाला? कैसा मसीह यीशु आपका अंदर है। आज मैं ये प्रकाशन आपको आगे बताने जा रहा हूं। आर यू रेडी? Yes. ऑल द टीम, आर यू रेडी? Yes. The purpose of Christ in you. Amen. The purpose of Christ in you. Yes. मसीह यीशु आपको अंदर आने का क्या उद्देश्य है? Yes. क्या मतलब है? Yes. स्वर्ग में वो बैठ के वहां से ऑर्डर करने से होता था कि नहीं होता था? होता था। बोलो जी। होता था। आपको अंदर आने का क्या मतलब है? आपको अंदर आने का क्या उद्देश्य है?
Christ in you, the purpose of Christ in you. मसीह यीशु आपको अंदर आने का उद्देश्य मैं बताने जा रहा हूं। आमीन। जितने भी ऑनलाइन है, आप एक सेकंड भी इधर उधर ना करना, ध्यान से सुनना। क्या है आज का प्रकाशन? मसीह आपके अंदर क्या उद्देश्य है? अंदर आने का उद्देश्य क्या है? मसीह यीशु आपको अंदर आने का क्या उद्देश्य है? What is the purpose of Christ in you? Yes. मसीह यीशु आपको अंदर आने का पर्पस, उद्देश्य क्या है? Yes. क्या होता है? हर काम को, हर चीज को एक क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य। होता ही नहीं होता है? होता है। एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य हम कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी हम करते हैं एक क्या होता है? एक उद्देश्य होता है। Yes. आमीन। आमीन। एक हम मनुष्य होके नाते भी हम कुछ भी करते हैं, क्या होते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य होता है। Yes. तो फिर उससे भी ज्यादा परमेश्वर, महान परमेश्वर, Yes. our God is the God of purpose. Yes. Our God is the God of purpose. Purpose. God does everything with the purpose. Yes. Amen. Amen. He does not do anything without purpose. Yes. हमारा परमेश्वर उद्देश्य का परमेश्वर है। Yes. बिना उद्देश्य वो कुछ भी नहीं करता है। Yes. Amen. हर चीज उद्देश्य, एक उद्देश्य के लिए वो करता है। आमीन। Yes. Yes. उन्होंने सारा ब्रह्मांड, सारा सृष्टि बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने फिर आदम हवा को बनाया, एक उद्देश्य में बनाया। आमीन। परमेश्वर ने देखा, सब कुछ देखा, लेकिन क्या सब कुछ सबका अपना अपना जोड़ी था। सब कुछ देवर इट्स काइंड लाइक हाथी जन्म दे रहा था, कुत्ता जन्म दे रहा था, बैल जन्म दे रहा था, कोई भी पंक्षी जन्म दे रहा था, अपना अपना फैमिली था, सब कुछ। लेकिन परमेश्वर ने महसूस किया, मैं भी मेरा परिवार स्थापना मैं करूंगा। आमीन। सो इसीलिए अपना स्वरूप, इन हिज लाइकनेस, इन हिज ओन इमेज, अपना स्वरूप ने परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया। एक महान उद्देश्य था। आमीन। आई एम सेइंग God does not do anything without purpose. Yes. Our God is the God of purpose. Amen. परमेश्वर का उद्देश्य लेकर आप यहाँ पर आया है। Yes. Yes. परमेश्वर ने एक उद्देश्य में आपको पृथ्वी पर लाया है। Amen. ऐसा मत सोचना, आपका पृष्ठभूमि नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, ये सोचना पर मेरा परमेश्वर क्या परमेश्वर है? उद्देश्य का परमेश्वर है। एक उद्देश्य में परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर लाया है। आमीन। और बोलना, प्रभु मैं हाजिर हूँ तेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए। आमीन। आई एम रेडी टू फुलफिल योर पर्पस ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। इसी तरह से ख्रिस्त यीशु आपका अंदर, मेरा अंदर आने का महान उद्देश्य है। महान उद्देश्य है। Amen. ओ फाकाठाला बराबा। नहीं तो परमेश्वर सिनै पर्वत में ठहरने से भी होता था, परमेश्वर मिलाप को तंबू के अंदर रहने से भी होता था। नहीं तो परमेश्वर आर्क ऑफ कवेनेंट, वो संदूक के ऊपर रहने से भी होता था। नहीं तो परमेश्वर सुलेमान राजा ने बना हुआ मंदिर के अंदर रहने से भी होता था। नहीं तो परमेश्वर स्वर्ग में रहने से भी होता था। था कि नहीं था? लेकिन क्यों आपको अंदर, मेरा अंदर आया है? महान उद्देश्य है। आमीन। महान उद्देश्य। ओ फाकटला बरा शाबाकटला, महान उद्देश्य। ले पराकटला बराकटला बा दरबगटला बा। वैसे ही मैं नहीं बोलता हूँ Christ in you, Christ in you. It's not like that. Just simply I don't say I have God. It has become a very powerful revelation in my spirit. Hallelujah. Amen. The purpose of Christ in you. मसीह यीशु आपको अंदर आने का उद्देश्य। आमेन। जब
मैंने कल भी बताया, आदम हवा ने को परमेश्वर ने अलौकिक जीवन दिया था, लेकिन वो खुद को जीना था। लेकिन अभी आकर ख्रिस्ट यीशु आपको अंदर है, क्राइस्ट इन यू। क्या उद्देश्य? नंबर 1 उद्देश्य, हम इस पृथ्वी में संसार में होने के कारण, क्योंकि संसार, यशायाह का किताब 60 अध्याय का 1 आयत 2 आयत स्पेशली 2 आयत मुताबिक ये संसार अंधकार से ढका हुआ है। रीड आउट। देख देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी का अवस्था ये है अभी, संसार का अवस्था ये है अभी। इसीलिए संसार में अनहोनी बातें हो रही, इसीलिए संसार में अनब सनब बातें हो रही, इसीलिए संसार में हमारा दिमाग से समझ नहीं पाते क्या क्या चीज हो रहे, देश में संसार में क्या क्या हो रहा है। मैंने पिछले दिन सुना, कई, मैं राज्य का नाम बताना नहीं चाहता हूं, कई राज्य में ऐसा कई देश में ऐसे कानून पास हुआ, स्कूल में बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ टीचर्स लोग जो भी कुछ भी कर सकते हैं, कानून पास हुआ। और लेस्बियन स्त्री शादी कर सकता है, और पुरुष शादी कर सकता है। बहुत खतरनाक दिन आ रहा है। बाइबल बताती है पूरा अंधकार से ढका हुआ है। और ऐसा संसार में जब हमें जीना है तो चारों तरफ से मसीह लोगों को एक क्या है, एक प्रेशराइज है, एक ऐसा मसीह जीवन है कि चारों तरफ से वो परिस्थिति से घिरा हुआ मसीह जीवन है, जीने के लिए बहुत मुश्किल है। तो यहां पर लिखा है 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9, 2 Corinthians 4 का 8 और 9 आयत में लिखा है, पौलुस बताते हैं कि इतना प्रेशराइज मेरे के लिए हो रहा है, इतना सतावट मेरे लिए हो रहा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, क्लेश समस्या तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, इतना सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। फिनिश नाउ, 9 फिनिश। क्यों? द रीजन, आपको अंदर नरक और मृत्यु का कुंजा लेकर यीशु मसीह आया है। आमेन। आपको अंदर वो मसीह यीशु है, वो मसीह यीशु होने के कारण आपको जीवन में प्रेशराइज, सतावट, कष्ट होते आते, फिर भी आप क्या है, फिर भी आप नष्ट नहीं हुआ, फिर भी आप खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको अंदर वेरी प्रेशियस ट्रेजर, एक मूल्यवान मसीह यीशु आपको अंदर आया है। आमेन। उसी का 7-8 पढ़िए, चैप्टर 4 वर्स 7। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी, आपका शरीर, मेरा शरीर क्या है, मिट्टी है। आपका मेरा शरीर कुछ भी नहीं, मिट्टी है। ये मिट्टी आप और मेरा शरीर का अंदर बर्तनों में, ये मिट्टी के बर्तनों में, ये मिट्टी के शरीर में रखा है। फिर दोबारा, परंतु हमारे पास आपके पास, वेट ए मिनट, हमारे पास आपके पास, आपके अंदर, बोलिए हमारे पास, मेरा पास,
हमारे अंदर, हमारे अंदर, मेरा अंदर, मेरा अंदर, ये धन, ये धन, ये धन, ये धन, कौन सा धन? ख्रिस्ट यीशु। कौन सा धन? ख्रिस्ट यीशु, बहुमूल्य ख्रिस्ट यीशु धन हमारा अंदर, आपको अंदर आ चुका है। आमेन, आमेन, आमेन। 7 आयत में सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 7, 2 कोरिन्थियंस 4 का 7 आयत मुताबिक ये हमारा मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का शरीर का अंदर क्या आया है? ख्रिस्ट यीशु। नहीं, क्या आया है? क्या लिखा है? यह धन, ये धन। कौन सा धन? ये ख्रिस्ट यीशु। ख्रिस्ट यीशु, मूल्यवान धन हमारा ये मिट्टी का शरीर का अंदर आया है। आमेन, Yes, आमेन। इसी के कारण पौलुस बता रहा है 8 और 9 आयत में क्या लिखा है? पूरा सतावट है, पूरा घेदो है, Yes. पूरा सब कुछ चीज से चारों तरफ घेरा हुआ है, फिर भी मैं नष्ट नहीं हूँ। Yes. आमेन, Amen. फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। आमेन, Amen. क्योंकि स्वर्ग में नहीं, क्योंकि एक का सिर्फ प्रभु का दास का अंदर नहीं, मेरा अंदर। आमेन, Amen. हमारा अंदर। आमेन, Amen. बहुमूल्य धन ख्रिस्ट यीशु है। हालेलुया, आमेन, Amen. हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1 पर्पस, क्राइस्ट इन यू। प्रभु यीशु क्रिस्ट आपको अंदर आने का उद्देश्य, क्राइस्ट इन यू, प्रभु क्रिस्ट यीशु आपको अंदर आने का नंबर 1 उद्देश्य आप और मेरे जीवन में 8 और 9 आयत मुताबिक, 2 कोरिन्थियंस 4 का 8 और 9 आयत मुताबिक चारों तरफ, कैन यू रिपीट वंस? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, क्लेश आते, क्लेश में हम पड़ जाते हैं, और पर संकट में नहीं पड़ते, और निरुपाय तो होते हैं, और निराशाजनक चीजें बातें आते हैं, पर निराश नहीं होते, पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं, इतना सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, फिर भी त्यागे नहीं जाते, क्योंकि समथिंग इज इनसाइड ऑफ मी, Yes. समथिंग इज इनसाइड ऑफ यू। Yes. कुछ आपका अंदर है, Amen. कुछ मेरा अंदर है। Amen. आमेन, Amen. द क्राइस्ट इन यू, द होप ऑफ ग्लोरी। Yes. क्रिस्ट यीशु मेरा अंदर, Yes. आपका अंदर है। Amen. क्रिस्ट यीशु कैसा मसीह यीशु? राज मकुट पहना हुआ मसीह Yes, यीशु, yes. नरक और मृत्यु का कुंजिया लेकर जिंदा हुआ यीशु मसीह आपका अंदर, मेरा अंदर Amen. होने के बावजूद, होने का कारण भी, Yes. होने का कारण आप और मेरे जीवन में चारों ओर से क्लेश समस्या आने के कारण भी हम निराशा नहीं है। Yes. आमेन, Amen. इस चीजों के लिए, इस उद्देश्य के लिए क्रिस्ट यीशु आपको अंदर आया है। Amen. और राफा का थला बरा, Labrakata, अल्लाह परा का थला बा, Labasakateri, महला परा का थला Hallelujah, बरा का थला hallelujah. बला बा, Remama ओ मागा डाला परा का थला बला बा। इस रीति से मैं जीता हूँ, Amen. इस सोच से मैं जीता हूँ, Yes. इस प्रकाशन में मैं चलता हूँ, Amen. इस प्रकाशन में चलता फिरता हूँ। आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु को सेवकाई के लिए, कलीसिया को सेवकाई के लिए चारों तरफ से सतावट आ सकता है, और विभिन्न आरोप आ सकता है, Yes. विभिन्न रणनीति षड्यंत्र हो सकता है, फिर भी मैं नहीं घबराता हूँ। आमेन, Amen. मैं नहीं डरता हूँ, Yes. क्योंकि मुझे मालूम है, आमेन, Hallelujah. राज मकुट पहना हुआ यीशु और मृत्यु और नरक का कुंजिया लेकर आया हुआ जिंदा यीशु मेरा अंदर है। Yes. आमेन, मैं कभी नहीं घबराता हूँ, Yes. मैं कभी नहीं डरता हूँ। आमेन, Amen. हालेलुया। क्योंकि इस चीजों के लिए, ये उद्देश्य के लिए क्रिस्ट यीशु मेरा अंदर है। Yes. ओ पाकाटा लबरा काटा लबा, मंडा लबरा काटा लबरा। Can you repeat 8 and 9? हम चारों ओर से, और 7 से पढ़ो। परंतु हमारे पास, हमारे पास, यह- आपके पास, आपके अंदर, मेरा अंदर यह धन, ये धन ख्रिस्ट यीशु, जिंदा मसीह यीशु, नरक का कुंजिया, मृत्यु का कुंजिया लेकर जिंदा हुआ यीशु, राज मकुट पहना हुआ यीशु, ये धन यीशु आपका अंदर, मेरा अंदर Yes. है। Amen. ये मिट्टी के बर्तन, ये मिट्टी के बर्तन का अंदर, ये शरीर मिट्टी है ना, इसका अंदर। आमेन, Yes. Amen. इसी के कारण, इसी के बावजूद हम चारों ओर से चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, क्लेश आ जाते हैं,
क्लेश भोगना पड़ता है और पर संकट में नहीं पड़ते। संकट में नहीं पड़ते, इसका मतलब हम खत्म नहीं होते। आगे, निरुपाय तो है और निराशाजनक डिस्करेज, सो मेनी थिंग्स विल कम टू आवर लाइफ, इन आवर फैमिली, इन आवर मिनिस्ट्री। बहुत कुछ होते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, सेवकाई में, पर निराश नहीं होते। फिर भी आई विल नॉट बी डिस्करेज, मैं निराश नहीं होऊंगा। बिकॉज क्राइस्ट लिव्स इन मी, यीशु मसीह मेरा अंदर जीता है, मेरा यीशु मसीह मेरा अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। आगे, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। सुनिए, कई बार हमारा जीवन में बहुत कुछ होते। एक बार मैंने सुना, देखा, एक पास्टर इतना रो रहा था, मैं खत्म हूँ, मेरा को मार डाला है, मैं अकेला हूँ, चर्च से निकला। एक पासपन ऐसा करते हैं तो फिर कलीसिया की हालत क्या होगा? इसलिए दिस इज माई हार्ट क्राई। ये प्रकाशन में आना है कलीसिया, ये प्रकाशन में आना है पास्टर, रेवरेंड, बिशप, डॉक्टर। जब ये प्रकाशन में आएगा तब भी वो रोने वाला नहीं, गर्ज क्या बोलते हैं हिंदी में, गरजने वाला है। आमेन। गरजने वाला उनका प्रार्थना, गरजने वाला प्रार्थना होगा। फोखा ठाराबा खटलाबा ले ठाराबा खटलाबा ओ मंडला बरा खटलाबा लबा। Oh, hallelujah. Hallelujah. When I think about this revelation, the purpose of Christ in me, really I marvel. I really astonish. Really, it's really incomparable. Yes. जब मैं सोचता हूँ मसीह इस मेरा अंदर आने का उद्देश्य क्या है? This is my very clear heart cry. Yes. every हर एक विश्वासी को ये प्रकाशन मिलना है, हर एक विश्वासी प्रकाशन में जीना है। ठीक है, आपके पास पैसा है, करोड़ रुपए का आपने कलीसिया, चर्च भवन बनाया, अच्छा है, मैं खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रॉपर्टिक अलार्म में देना चाहता हूं कलीसिया को, पासपान को। अगर आपका पास करोड़ रुपए का एक कलीसिया भवन है, वेल एंड गुड, अच्छा है, लेकिन सचमुच में कलीसिया तो बिलीवर विश्वासी है। अगर विश्वासी को इस प्रकाशन में मैं आप निर्माण नहीं कर रहे हैं तो आने वाला दिन बहुत भयंकर दिन आ रहा है। वो दिन में वो करोड़ों वाला भवन मदद नहीं करेगा। वो दिन को समस्या का, वो दिन को समाधान करने के लिए, वो दिन को सामना करने के लिए, वो आने वाला दिन को सामना करने के लिए ऐसा शक्तिशाली कलीसिया को हमें निर्माण करना होगा, विश्वासी का निर्माण करना होगा। उनको बताना होगा आप साधारण नहीं, आपको अंदर मसीह यीशु आ चुका है और आपको अंदर मसीह यीशु आने का उद्देश्य ये है। आमीन, आमीन। होला बरका थाला बरका। Oh, hallelujah. Can I go more in deeper? Yes. और मैं गहराई को और लेकर जाऊं? Yes. पुराने करार में आदम के बगीचे में परमेश्वर आता था, जाता था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी काम नहीं किया आदम और हवा को। पुराने नियम में सिनै पर्वत में परमेश्वर आता था, जाता था, परमेश्वर ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर बोलता था मूसा के साथ। पुराना करार में एक मिलाप के तंबू के अंदर परमेश्वर आता था, जाता था, सिर्फ कुछ काम नहीं करता था। पुराने करार में एक संदूक के ऊपर परमेश्वर को उपस्थित आता था, जाता था, कुछ परमेश्वर काम नहीं करता था। पुराने करार में सुलेमान राजा का मंदिर के अंदर आता था, कुछ काम नहीं करता था।
Can I go more in deeper? यस उसके बाद जब मसीह यीशु इस धरती में शरीर में आया और शरीर में आने के बाद उन्होंने शरीर में 3.5 साल बोलना नहीं, काम किया। Yes. आमीन। Amen. काम किया। आमीन। Amen. गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर Yes. लोगों को छुड़ाया, छुटकारा दिया, चंगा दिया। आमीन। चंगाई करवाया। आमीन। Yes. हालेलुया। हालेलुया अभी मैं ये प्रकाशन लेकर जा रहा हूं। द पर्पस ऑफ क्राइस्ट इन यू, मसीह यीशु आपको अंदर आने का उद्देश्य। यस अभी आपको अंदर आने का उद्देश्य, आपको जीवन में, आपको जीवन का द्वारा मसीह यीशु काम करना चाहते हैं। आमेन यस समझ में आ रहा है? यस यस पुराने करार में अदन के बगीचे में आकर परमेश्वर क्या करता था? जब आता था जाता था। आता था सिर्फ बोलता था, काम नहीं। यस सिनै पर्वत में आकर परमेश्वर क्या करता था? आता था बोलता बोलता था, जाता था। मिलाप के तंबू में परमेश्वर आकर क्या करता था? आता था मिलता था आता था, बोलता था, जाता था। और संदूक के ऊपर आता था, परमेश्वर क्या करता था? आता था जाता था। और सुलेमान राजा का मंदिर के अंदर आता था, क्या करता था? आता था बोलता था जाता था। और उसके बाद यीशु मसीह संसार में शरीर में होकर आया। 3.5 साल यीशु ने एक जगह बैठकर सिर्फ बोला नहीं, क्या किया? काम किया। Yes. काम किया। Yes. काम किया। आमीन। Amen. चिन्ह चमत्कार का काम किया। Yes. अब भी इस नया करार में यस मसीह यीशु आपका अंदर, Amen. मेरा अंदर Yes. आने का उद्देश्य काम करने के लिए, Amen. बोलने के लिए, Yes. काम करने के लिए। काम करने। आपका जीवन से वो काम करना चाहता है। Yes. आपको हाथ से वो काम करना चाहते हैं। Yes. आपको मुंह से वो काम करना चाहते हैं। Amen. आपको आंख से वो काम करना चाहते हैं। Yes. आपको पैर से वो काम करना चाहते हैं। Yes. Yes. आपको परसाई से वो काम करना चाहते हैं। Amen. काम करने के लिए मसीह यीशु आपको अंदर है। काम करने के लिए मसीह यीशु मेरा अंदर है। आमीन। ये है उद्देश्य। ओ हाला ब्राकाटा लबा रे ब्राकाट। समझ में आ रहे? समझ में आ रहे? यस प्रभु यीशु मसीह आपको अंदर काय के लिए आया? काम करने के लिए। काम करने के लिए। काम करने। आमीन। आमेन आपका जरिए, आपका द्वारा काम करने के लिए मसीह यीशु आपको अंदर आया है। आमीन। सिनै पर्वत में परमेश्वर आया काम करने के लिए नहीं। मिलाप के तंबू को अंदर आए परमेश्वर काम करने के लिए नहीं। संदूक के ऊपर परमेश्वर आए काम करने के लिए नहीं। सुलेमान राजा ने बनाया हुआ मंदिर का अंदर आए काम करने के लिए नहीं। लेकिन जब मसीह यीशु संसार में आए 3.5 साल उन्हें काम किया। काम किया। अभी वो आत्मा में होकर आपको अंदर आए। अभी भी वो काम करना चाहते हैं आपके द्वारा। आपको हाथों से, आपको आंखों से, आपको मुंह से, आपको जबान से, आपको चलना फिरना से वो काम करना चाहते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? आपको हाथों से, आपको आंखों से, आपको जवान मुंह से, आपको शरीर से, आपको परसाई से वो काम करना चाहते हैं। हा लपरा काटा लपरा सोपरा काटा ना बगड़ा लबा। अंडरस्टैंड प्रिय कलेसिया मंडली, समझने के लिए कोशिश करें। यस हा पा काटा लपरा काटा लपरा काटा लपरा बा। हा पा काना बाला काटा लपरा। कई बार हम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा अंदर क्या है, हम नहीं जानते। जब मैं क्राइस्ट इन यू, मसीह यीशु मेरा अंदर है। कैसा मसीह यीशु? राज मुकुट पहना हुआ मसीह यीशु और मृत्यु और नरक का कुंजियां लेकर जिंदा हुआ यीशु मसीह मेरा अंदर है। ये प्रकाशन कभी कभी मैं भूल जाता हूं। और मसीह यीशु मेरा अंदर क्यों आया? मसीह यीशु मेरा अंदर आने का उद्देश्य क्या है? काम करने के लिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं। जब मैं पहले बार इंटरनेशनल फ्लाइट में घुसा, चढ़ा, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु
यीशु के लिए अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ओके, सो लाइफ में पहले बार इंटरनेशनल फ्लाइट में मैं घुसा, तो दिल्ली में घुसा। मैं अमेरिका यूएसए जा रहा था, और पहले बार, अब मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं बैठा और 3 फ्लाइट चेंज करना पड़ता था, और जो एयरहोस्ट ने जो अंदर खाने का पीने का चीज ले रहा था, और सब लोग खा रहा था, पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। मेरे को भी आकर पूछा, मैंने नहीं बोला, मना किया, क्योंकि पैसा देना होगा ना। मुझे मालूम नहीं, बाद में जाकर पता हुआ कि जो मैंने टिकट बुक किया था, वो टिकट में सब कुछ था। सिर्फ मेरा काम खाना पीना था, पैसा देना नहीं। क्योंकि एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड इन द टिकट। तो वो टिकट में सब कुछ था। और फिर ये डोमेस्टिक वाला नहीं, इंटरनेशनल में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, इतना बार जितना खाओ। वो सब कुछ टिकट में था, फिर भी मुझे वो टिकट कहाँ था? मेरा पर्स में, मेरा पॉकेट में था। फिर भी मुझे मालूम नहीं था कि ये टिकट में सब कुछ है। मसीह जीवन अभी की तारीख में वैसे ही है। मैं जो सिर्फ एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, सचमुच में ये हुआ था मेरा जीवन में। मेरा जीवन में हुआ था। बाद में एक फ्लाइट चेंज करने के बाद मैं देखने लगा लोगों को। तो मैंने देखा, तो फिर वो लोग तो पैसे नहीं दे रहे, खा रहे। तो मुझे मालूम हुआ जब उसके बाद मैंने टिकट देखा कि सब कुछ टिकट में है। तो इसी तरह से क्रिश्चियन तो है, मसीह लोग तो है, ग्रहण भी किया है, बपतिस्मा में लिया है, लेकिन मेरा अंदर क्या है मालूम नहीं है। यस, आपको अंदर क्या है वो बताने के लिए हम आप यहाँ पर आए। आमीन, आमीन। मेरा अंदर नहीं, आपको अंदर क्या है? यस, मेरा अंदर नहीं, आप, मेरा अंदर तो है, लेकिन आपको भी अंदर क्या है वो बताने लगे। हम रेजिंग एन आर्मी मिनिस्ट्री यहाँ पर आए हैं। आमीन। आपको अंदर क्या है? मसीह यीशु है, राज मुकुट पहना हुआ, ओ मृत्यु और नरक का कुंजा लेकर जिंदा हुआ मसीह यीशु आपका अंदर है। आमीन। और वो मसीह यीशु आपको अंदर आकर काम करना चाहते हैं, आपका जरिए, आपके द्वारा। आमीन। समझ में आया? यस। नंबर 1 क्या है? मसीह यीशु आपको अंदर आने का काम। नो, मृत्यु और नो। चारों तरफ से मैं कष्टित हूं, सतावट है, फिर भी मैं नाश नहीं हूं, फिर भी मैं डिस्करेज नहीं, फिर भी मैं हारने वाला नहीं हूं। यस। ऐसा ताकत, ऐसा शक्तिवान बनाने के लिए मसीह यीशु आपको अंदर आया। नंबर 1 उद्देश्य यह है। आमीन। पौलुस ने बताया ना, बताया कि नहीं बताया? बताया। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे कि मैं चारों तरफ से घिरा हुआ, विभिन्न परिस्थिति से, फिर भी मैं नष्ट नहीं हूं, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन, ये शरीर के अंदर ही, मेरा आत्मा में एक बहुमूल्य धन, वो धन मसीह यीशु है। मसीह यीशु मेरा अंदर है, उसके कारण मैं नहीं गिरूंगा, मैं नष्ट नहीं होऊंगा। आमीन। इसके लिए मसीह यीशु आपको अंदर आए।
Yes. आपको उत्साहित कराने के लिए, आपको विजय को और लेकर जाने के लिए Yes. मसीह यीशु आपको अंदर है। Amen. ये नंबर 1। नंबर 2 क्यों काम। यीशु मसीह आया? काम करने के लिए। काम करने के लिए। Yes. मत भूलना, मैंने बता दिया, सने पर्वत में आकर प्रभु ने काम किया, और मिलाप को तंबू को अंदर आकर प्रभु ने काम किया, नहीं किया, संदूक बादशाह के संदूक में आकर प्रभु ने काम किया, नहीं किया, और सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर के अंदर आकर काम किया। नहीं किया। लेकिन जब मसीह यीशु संसार में मानव रूप लेकर आकर उन्होंने 3.5 साल क्या किया? काम किया। काम। बोलो ना, काम। काम काम। 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 मैं आपको ब्रेन वॉश कर रहा हूं यस। कि मसीह जीवन बोलने वाला सिर्फ जीवन नहीं, काम करने वाला, काम दिखाने वाला जीवन है। यस यस। आमीन। आमीन। और मसीह यीशु इस पृथ्वी पर, धरती पर आया सिर्फ बोलने के लिए नहीं, काम करने के लिए आया। काम। उन्होंने 3.5 साल काम करके गया, यस। और अभी मसीह यीशु आपको अंदर आया है सिर्फ बोलने के लिए, काम करने के लिए। आमीन। सिर्फ आपको अंदर बैठने के लिए नहीं। यस। जिस दिन आपने मसीह यीशु को ग्रहण किया, मसीह यीशु आपको अंदर आया है सिर्फ आपको अंदर रहने के लिए, बैठने के लिए नहीं। यस। मेरा और आपका शरीर से तो कितना महान बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर भवन मंदिर हम बना सकते ही नहीं सकते? सकते। मार्बल से, टाइल से, सोना से बना सकते नहीं सकते? सकते। और उससे ज्यादा तो वो स्वर्ग में भी, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में क्या है? सोना क्या का नहीं सड़क। है? सोना का सड़क। मसित जा पिता को घरमा, पिता को घरमा, पिता को घरमा, मसित जाओ पिता को घरमा, जहाँ आनंद आनंद छ। स्वर्ग में क्या क्या है? आनंद है। आनंद। वो आनंददायक स्वर्ग में वो रहने से अच्छा था ना, है कि नहीं? है। लेकिन स्वर्ग में भी उनका मन नहीं रहने के लिए, और मार्बल, टाइल, सोना से बना हुआ चर्च के अंदर भी, मिट्टी और ईंट से बना हुआ चर्च के अंदर भी, और पुलपिट भी में रहने का उनका इच्छा नहीं। लेकिन आप और मैं जैसा को Yes. अंदर वो रहने की इच्छा है। यस। आमीन। एक ही उद्देश्य है, आपका जीवन से वो काम करना चाहते हैं, वो बैठना नहीं चाहते, काम करना चाहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का तारीख में सेवकाई, हमने सेवकाई को एक लिमिटेड, सीमित बना दिया। सिर्फ एपोस्टल, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ इवेंजलिस्ट, सिर्फ पास्टर, सिर्फ टीचर ही सेवकाई करते करके। लेकिन ये तो सिर्फ ऑफिस ऑफ द कॉलिंग। लेकिन प्रभु ने हर एक लोग को, हर एक आदमी को चुना, ताकि हर एक मसीह को जीवन से वो काम करना चाहते हैं। Yes, आमीन। yes. हर जगह में, हर स्थान में। आमीन। आमीन। सो आपको जरिए, आपको जीवन से काम करने के लिए आपको अंदर आया है। आमीन। आपको अंदर बैठने के लिए नहीं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, बैठना ही है तो वो स्वर्ग में बैठ सकता है, सकता नहीं? सकता। और बैठना ही हो तो वो अच्छा मंदिर, अच्छा चर्च भवन में बैठ सकता था। यस। लेकिन वो आपको अंदर आया है, यस। मसीह यीशु आपको अंदर आया है बैठने के लिए नहीं, काम करने के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा आप ये चेतना में जीना कि मेरा द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो काम करना चाहते हैं। यस। कैन आई गो मोर इन डीपर? यस। पास्टर कर्मा, और मैं गहराई में जाऊं? यस। मसीह यीशु, हमने ये प्रकाशन नहीं मिला, इसलिए मसीह यीशु हमारा अंदर अभी हमने बंद करके रख दिया। अभी वो तो शरीर में नहीं है। जब शरीर में था तो उन्होंने 3.5 साल काम करके किया, है कि नहीं? है।
अभी वो तो आत्मा में होकर आपको अंदर आया है, यस तो इसीलिए अभी वो शरीर में नहीं है। वो काम करना चाहता है, वो छूना चाहता है, आमेन वो देखना चाहता है, वो बोलना चाहता है। Yes. आमेन। आमेन आपको हाथों से छूना चाहता है। Yes. रोगियों को, बीमारियों को, Yes. दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुए को Yes. आपको हाथों से वो छूना चाहता है, Amen. क्योंकि अभी उनका हाथ नहीं है, यस वो क्योंकि वो अभी शरीर में नहीं है, यस अभी उनका आंख नहीं है, क्योंकि अभी वो शरीर में नहीं है। इसीलिए आपको हाथों से वो बीमारी को छूना चाहता है, आपको हाथों से दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ को छूना चाहता है, यस आपको आंखों से देखना चाहता है Amen. दुखित पीड़ित लोगों को। आमेन। आमेन आपको मुंह से प्रोफेटिक अगमबानिया शक्ति का वचन बोलना चाहता है। Yes. आमेन। आमेन लेकिन ज्यादातर कई बार हमने मसीह यीशु को बंद करके रख दिया है। मसीह यीशु करना चाहता है, Yes. मसीह यीशु छूना चाहता है, Yes. मसीह यीशु बोलना चाहता है, Yes. मसीह यीशु देखना चाहता है, Amen. मसीह यीशु जाना चाहता है, Yes. लेकिन हमने बंद करके रख दिया है। इसीलिए मैं ये प्रकाशन को खोलना चाहता हूं। यस हमेशा ये कॉन्शियस में, ये चेतने में हमें जीना है। आमेन मैं नहीं ऐसा बोलना, मसीह यीशु मैं नहीं छूना चाहता हूं, मैं नहीं देखना चाहता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मसीह यीशु तू मेरा अंदर आया है, Yes. मैंने सुना, मैंने जाना, मेरा अंदर आने का मकसद एक ही है, तू काम करना चाहता है, यस तू छूना चाहता है, तू Yes. देखना चाहता है, तू Amen. बोलना चाहता है। Yes. मसीह यीशु मैं यहाँ पर हूँ, मेरा हाथ ले लो, मेरा हाथ से छू लो, Yes. मेरा आंख से देखो, मेरा मुंह से बोलो। यस जब हम ये कंसेप्ट में जाकर ना, जब हम ये कंसेप्ट में जाकर, जब रोगियों के ऊपर हम हाथ रखते हैं, जब हम दुष्ट आत्मा से ग्रसित Yes. लोगों के ऊपर हम हाथ रखते हैं, जब हम देखते हैं वो उस पर मसीह यीशु का स्पर्श हुआ है, Amen. मसीह यीशु का शक्ति, सामर्थ, Yes. संगाई, छुटकारा बहने लगेगा। यस आमेन। आमेन आपको हाथों से, आपको आंखों से, आपको मुंह से, Yes. आपको शरीर से यस यीशु मसीह काम करना चाहता है, छूना चाहता है, बोलना चाहता है। आमेन। आमेन हो बा क्या ठाला बरा क्या ठाला बा। मैंने बताया यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया, अंदर हमने न्योता दिया है, लेकिन हमने उनको काम करने के लिए मौका नहीं दिया है। लेकिन आपको अंदर आया, मेरा अंदर आए काम करने के लिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा प्रकाशन, सचमुच में मसीह यीशु आपको अंदर आने का मकसद, आपको अंदर आने का उद्देश्य, मसीह यीशु आपको अंदर बैठने का, आपको अंदर रहने का उद्देश्य, आपका जीवन से, आपका शरीर से, आपका हाथों से, यस आपका आंखों से, Amen. आपका मुंह से, Yes. आपका परछाई से उनका जीवन वो प्रकट करना चाहता है। आमेन फोका थाला बराका थाला बालाबा। I want to repeat once. यस मसीह यीशु आपको अंदर आया है, मसीह यीशु आपको अंदर रहता है, यस मसीह यीशु आपको अंदर आने का उद्देश्य सचमुच में यस आपका हाथ से, Yes. आपका आंख से, Yes. आपका मुंह से, Yes. आपका शरीर से, Yes. आपका परछाई से Yes. मसीह यीशु अपना जीवन, Yes. उनका जीवन प्रकट करना चाहता है। यस ये उद्देश्य है मसीह यीशु आपका अंदर आने का। नहीं तो वो स्वर्ग में बैठता था, नहीं तो वो कोई चर्च, सोना से बना हुआ चर्च के अंदर बैठा था, लेकिन वो उस चीज में वो इंटरेस्ट नहीं। आपका अंदर आकर Yes. आपका जीवन से, आपका शरीर से, आपका हाथों से, आपका मुंह से, आपका आंख से, आपका शरीर Yes. से, आपका छूना से, Yes. आपका परछाई से Yes. उनका अपना जीवन प्रकट करना चाहता है, Amen. प्रकट करना चाहता है। प्रकट। ए फाका ठाला बराबा। The purpose of Christ in you is very clear.
Yes. Without purpose, he has not come inside of you. Yes. It has very clear purpose. Yes. Yes. Actually, he wants to manifest his life, Yes. not your life. He wants to manifest his life. Yes. His life Amen. through your hands, Yes. through your eyes, Yes. through your mouth, Yes. through your shadow, Amen. through your clothes. Yes. He wants to manifest his life. Oh, la prakata la prakata la ba. Oh, Hallelujah. Rabashakata, rabashakata. जितना हम ये प्रकाश में जिएंगे ना, साइन एंड वंडर मिराकल हमारे लिए कॉमन हो जाए. Yes. आपने कल तक देखा मेरा जितने भी लड़के बेटों ने चमत्कार किया कि नहीं किया? क्या? आपने देखा? ये कोई भी मुश्किल बातें नहीं है, क्योंकि ये प्रकाशन हमें ऐसा जीवन बना देगा. Amen. सचमुच में क्या आपका जीवन से, आपका सुना, आपको देखना, आपको बोलना, इवन आपको परछाई, हाला पर रखा थाला बलाबा के द्वारा मसीह यीशु का उनका अपना जीवन प्रकट करने के लिए आप लोग क्या तैयार है? Yes. Oh, shaka baradaria. Second Corinthians chapter 4 verse 10 and 11. Second Corinthians chapter 4 verse 10 and 11. दूसरा कोरिन्थियो 4 अध्याय का 10 आयत और 11 आयत, यहां से मैं बम ब्लास्ट करना चाहता हूं. रीड आउट. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हो फाका थाला हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी सुनिए, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में हमारा देह में प्रकट हमारा हो. वेट ए मिनट, फिर रिपीट. कि यीशु का जीवन भी कि यीशु, सब इधर देखिए, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में. कहां पे? देह में. किसका देह में? हमारी देह में. नहीं, वो खतरा प्रॉफिट के जीवन देह में नहीं. हर एक विश्वासी का देह शरीर में. देह मतलब क्या है? आत्मा. नहीं. देह शरीर में, हाथों में, आंखों में, मुंह में, शरीर में, कपड़ा में प्रकट हो. आमेन. Amen. प्रकट हो. आमेन. Yes. मसीह यीशु आपको अंदर आने का उद्देश्य, मसीह यीशु का अपना जीवन आपका शरीर में प्रकट वो करना चाहता है. Yes. मसीह यीशु आपको अंदर आने का उद्देश्य उनका जीवन आपका शरीर ही में प्रकट करना चाहता है. आत्मा में नहीं, स्वर्ग में नहीं, Yes. इस धरती में ही. Yes. मसीह यीशु अपना जीवन आपके शरीर में वो प्रकट करना चाहता है. Amen. Oh, la pakata la bara. Jesus, He came in us. The purpose of Christ in you is He wants to manifest His life Yes. in our body. Amen. In our body. Yes. मेरा शरीर में Yes. मसीह यीशु प्रकट होना चाहते हैं. Amen. 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 Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. क्या आप लोग तैयार हैं? Yes. मसीह यीशु अपना जीवन आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है. Yes. 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 होपाकाटाला बरा फला बरा सापाकाटाला बलाबा. आपको हाथों में प्रकट करना चाहता है. Yes. आपको आंखों में प्रकट करना चाहता है. Yes. आपको सपने प्रकट करना चाहते हैं. Amen. आपको परछाई में प्रकट करना चाहते हैं. Yes. मसीह यीशु आ उनका जीवन होला बराकाटाना बदलबा ले दादा बगादला बरा सोप्रा बला बराकाटला बरा. कैसा मसीह जीवन, कैसा मसीह का जीवन. ओ हाला बराकाटला बराकाटला बराबा माकाटला बराकाटला बा. कोई नरक, कोई शैतान भी
मसीह का जीवन मार डाला नहीं सका। Yes. कोई रोमी सिपाही भी मसीह का जीवन खत्म कर नहीं सका। और कोई चेंज कोई चीज उनको बांध नहीं सका। yes. ऐसा मसीह का जीवन, कोई नरक का फाटक, कोई नरक भी मसीह का जीवन को बंद कर नहीं पाया। Yes. वो 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। ऐसा मसीह का जीवन, Yes, yes, yes. ऐसा मसीह का जीवन, Yes. ऐसा मसीह का जीवन Yes. आपका जीवन में वो Amen. प्रकट करना चाहता है। Amen. वैसा मसीह का जीवन Yes. मेरा जीवन में प्रकट करना चाहता है। वैसा मसीह का जीवन मेरा हाथ में वो प्रकट करना चाहता है। ओ, मैं साधारण नहीं हूँ, आप साधारण नहीं हो। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह यीशु महिमा का आस्था आपका अंदर है, मेरा अंदर है। ओ ला प्रकाटा ला प्रकाटा ला बा सो प्रकाटा ला बा। Can I go more in deeper? Yes, yes. Can I go more in deeper? Yes. Read in amplified. Read in amplified Bible. वहां पर लिखा है सिर्फ मसीह का जीवन नहीं, वो बौरी उठा पुनरुत्थान हुआ जीवन लिखा है। Amen. Read out. Amen, amen. Ora pakata la baraka. Always caring about Always carrying. in the body, Read full. always caring about Always caring about in the body where in the body मेरा शरीर में the liability and the liability and export to the same putting to death that the Lord Jesus suffered, so that the resurrection life of so Jesus, that resurrection. life of Jesus Wait a minute. Resurrection life of Jesus. इसका मतलब बौरी उठेको यीशुको बौरी उठा हुआ पुनरुत्थान हुआ पुनरुत्थान हुआ Yes. जीवन। Yes. कैसा मसीह का जीवन? पुनरुत्थान हुआ कैसा मसीह का जीवन? पुनरुत्थान हुआ क्रूस पर लटका हुआ मसीह का जीवन। नहीं एक क्रूस पे लटका हुआ लकेट हम डालते हैं, वो लकेट में लटका हुआ मसीह जीवन। नहीं कैसा मसीह का जीवन? पुनरुत्थान हुआ कैसा मसीह का जीवन आपका जीवन में प्रकट करना चाहते हैं वो? पुनरुत्थान हुआ जीवन कैसा मसीह का जीवन वो आपका जीवन आपका जीवन में प्रकट करना चाहता है? पुनरुत्थान हुआ पुनरुत्थान हुआ जीवन वो आपका जीवन में मेरा जीवन में प्रकट करना चाहता है। ओ पाकाटा पारा पाकाटा लबा पुनरुत्थान हुआ जीवन। ओ पाकाटा लबा रबा प्रभु यीशु क्रिस्ट मसीह यीशु आपका जीवन में आने का उद्देश्य उनका पुनरुत्थान हुआ जीवन, जिंदा जीवन आपका जीवन में प्रकट करना चाहता है। होला ब्राकाटा ला ब्राकाटा ला ब्रा ला बला बला बा शाब्राकाटा ला ब्रा बला 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 बा। I carry Yes. Yes. you repeat I carry carry the resurrected the resurrected life of Jesus life of Jesus in my mortal body. mortal body. I carry resurrected resurrected life of Jesus life of Jesus in my mortal body. in my mortal body. मैं यीशु का यीशु का पुनरुत्थान जिंदा हुआ मसीह यीशु का शरीर मैं लेकर चलता हूँ, मैं फिरता हूँ। मेरा जीवन में मेरा शरीर में मसीह यीशु का पुनरुत्थान हुआ मसीह यीशु का हुआ मसीह यीशु का जीवन वो प्रकट करना चाहता है। For we who live are Read in Hindi, read 11, verse 11 now. So verse 11 in Hindi. क्योंकि क्योंकि हम जीते
हम जीते जी सर्वदा फाका यीशु का। के कारण होरा बाका मृत्यु तला के बरा- हाथ में सौंपे जाते हैं होले बराका तला कि यीशु का जीवन भी कि यीशु का जीवन भी हमारे हमारे मरणहार मरणहार शरीर शरीर में मरणहार शरीर में प्रकट हो। आमीन। मसीह यीशु आपको अंदर क्यों आया? मसीह यीशु आपको अंदर आने का उद्देश्य क्या है? ये मरणशील शरीर में ही वो अपना जीवन वो प्रकट करना चाहता है। वो प्रकट आप खड़ा हो जाए, आपका मेरा ये मरणशील शरीर में मसीह यीशु अपना जीवन वो प्रकट करना चाहता है, वो प्रकट करना चाहता है। होला बराका ढला बरबा लबा ले 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 सुनिए खो बाकान डला बराका आपका शरीर में, आपका मरणशील शरीर में, मेरा मरणशील शरीर में मसीह यीशु आया है। क्यों आया है? उनका जीवन वो प्रकट करना चाहता है। आमीन। आज के बाद सो सब बोलिए आज के बाद मुझे मालूम हुआ मेरा यह शरीर साधारण शरीर नहीं है। मेरा यह शरीर मेरा ये मरणशील शरीर में मसीह यीशु मेरा अंदर आने का उद्देश्य मसीह यीशु उनका अपना जीवन मेरा ये मरणशील शरीर में वो प्रकट करना चाहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरा जीवन से, मेरा हाथ से, मेरा आँख से, मेरा मुंह से, मेरा शरीर से, मेरा चलना फिरना, मेरा परछाई से प्रभु यीशु आपका जीवन प्रकट हो। मैं तैयारी हूँ, मैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मसीह यीशु आपका जीवन मेरा जीवन से प्रकट हो। I want to carry the life of Jesus. मैं यीशु को जीवन लेकर मैं चलना चाहता हूँ। मेरा जीवन से मसीह यीशु का जीवन प्रकट होता है। धन्यवाद यीशु। मेरा अंदर आने का उद्देश्य मेरा जीवन से पुनरुत्थान हुआ। मसीह यीशु आपका जीवन प्रकट करना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु। मैं जा भी जाता हूँ। आज के बाद पौड़ी उठाई, पुनरुत्थान हुआ। मसीह यीशु का जीवन मैं प्रकट करता हूँ। सब बोले मैं प्रकट करता हूँ। मैं जा भी जाऊँ, मैं गांव में जाऊँ, मैं शहर में जाऊँ, मैं जा भी जाऊँ। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ जीवन को मैं प्रकट करता हूँ।